ऐसे नहीं चलेगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। एक ऐसी गवर्नमेंट आई है, एक ऐसे फॉरेन मिनिस्टर आए हैं जो कि वेस्ट को या अमेरिका को कॉलर से पकड़ के रखते हैं और उनको वो जवाब देते हैं जो इससे पहले किसी फॉरेन मिनिस्टर की हिम्मत नहीं हुई थी। उनको बोला गया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आप नहीं खरीद रहे, क्या आप गैस नहीं खरीद रहे क्या। फिर बोला गया कि आप रशिया से हथियार ले रहे हो, तो उन्होंने बोले जब इतने साल तक आप एक डिक्टेटरशिप को, पाकिस्तान की डिक्टेटरशिप को सपोर्ट कर रहे थे, तो आपको हमारी याद आई थी क्या। इतने स्ट्रॉन्ग जवाब देना, ये इतनी एग्रेसिव पॉलिसी, मतलब मनमोहन सिंह जी के टाइम पे हमें सोच भी नहीं सकते थे। इतनी एग्रेसिव पॉलिसी कैसे दिख रही है और कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं सर। एग्रेशन कहना बहुत गलत हो जाएगा। मैं समझता हूं कि ये अतिशोक्ति होगी अगर आप इसको एग्रेशन कहेंगे। इट्स नॉट एग्रेशन, इट इज अप्रोप्रिएट। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर जो कमी थी वो केवल उस कमी को पूरा किया जा रहा है, एग्रेशन बिल्कुल नहीं शो किया जा रहा। एब्सोल्युटली नॉट। रुपी के बारे में बार बार ये बोला जा रहा है कि हम रुपी ट्रेडिंग करेंगे और वो इधर उधर की वो जैसे बोलते हैं कि दूसरे कंट्रीज के साथ, यूएई के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूरोपियन कंट्रीज के साथ रुपी ट्रेडिंग करेंगे। ये रुपी ट्रेडिंग का फायदा क्या, क्या मोदी जी इसको इंटरनेशनल करेंसी बनाने के सपने ले रहे हैं या कुछ हकीकत भी हो सकती है। देखिए, रुपी ट्रेडिंग एक बढ़ते हुए मुल्क के, एक बोलते हुए विश्व पावर का अपने वर्चस्व एस्टेब्लिश करता है। रुपी क्या होती है? रुपी करेंसी। करेंसी क्या? करेंसी है प्रॉमिसरी नोट। जो जितनी स्ट्रांग कंट्री होगी वही अपने करेंसी को इंटरनेशनल कर सकती है। देखिए, पाकिस्तान तो नहीं कर पाएगा ना, श्रीलंका तो नहीं कर पाएगा ना, और ये तिम्बकतू तो नहीं कर पाएगा ना। अगर आपको विश्व के पटल में, अगर आपको वहां देखा जा रहा है, अगर आपका वर्चस्व है, आपकी इकोनॉमी में दम है, आपके मैन पावर में दम है, आपकी मिलिट्री में दम है, आपका लोहा दुनिया मानती है, तब आप इस चीज की कवायद शुरू कर सकते हो, अन्यथा ये व्यर्थ होगा। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पड़ोस में एक डिक्टेटरशिप को आपने प्रेफर किया वेपन्स और आर्म्स और वेपन सिस्टम सप्लाई करना, जिसके अंदर F-16 की मेंटेनेंस के लिए पार्ट्स आ गए, या उनको सस्टेन करने के लिए उनको बार बार पैसा देना, एड देना, और वो पता भी होने के बावजूद कि वो एड का पैसा हकीकत में, दर हकीकत कहां जाता है, एक्चुअली वेयर डज दैट मनी गो। ये बात वाज़ेह है, ये पता है, दे ऑलरेडी नो ये पैसा कहां जा रहा है। और दूसरी बात जो जयशंकर साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण कही ऑस्ट्रेलिया में कल, उन्होंने कहा कि आप इतिहास के पन्ने फरोल के देखिए। अब ये पश्चिम से बात कर रहे हैं, अमेरिका से बात कर रहे हैं, उनको मुखातिब, कि आप इतिहास के पन्ने फरोल के देखिए कि जब जब आपने पाकिस्तान की मदद की है, चाहे अफगानिस्तान के अंदर सोवियत के खिलाफ उस वक्त सीआईए ने फंड करके ये पूरा तालिबान खड़ा किया, और आज भी आप जिस स्टेट को फंड कर रहे हो, उनके कहने का तात्पर्य समझने वाले को समझ में आएगा कि आप खुद के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हो, ये आने वाले समय में आपके लिए मुसीबत बनेगी। और पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्या एग्जिट हुआ यूएस का और अलाइड फोर्सेस का, और वो कैसे एग्जिट हुआ वो पता है आपको, वो हर एक को पता है, इट्स फॉर एवरीबॉडी टू नो। तो सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज जो है वो ये है कि इंडिया एज अ सॉवरेन नेशन is addressing and dictating its own foreign policy, जिसमें उसने अपने हितों को, अपने मफादों को और अपने आप को पहले रखा है एज अ सॉवरेन स्टेट, बजाय कि कोई तीसरा मुल्क, कोई थर्ड कंट्री कितनी पावरफुल हो, कोई थर्ड कंट्री हमको डिक्टेट करे कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, किसके साथ क्या बर्ताव होना चाहिए। उससे बेहतर यह है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी एज अ सॉवरेन नेशन खुद डिसाइड करें। ये दो बातें हैं। और तीसरी बात यह है कि आज चाहे वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, चाहे वो हमारे क्वाड के अलाइज है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन के देश हैं, वो आत्मनिर्भर भारत की जो हमारा स्टांस है, जो एक डेवलप्ड इंडिया का स्टांस है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब भी कभी सवाल पूछा जाता है भारत से, खास तौर पे यूक्रेन के मसले को लेके, तो भारत का बड़ा स्पष्ट स्टैंड है कि ये किसी के हित में नहीं है, ये जंग जो है ये किसी के हित में नहीं है। और वी हैव ऑलवेज डिमांडेड अ इमीडिएट सीजर ऑफ वायलेंस एंड द वॉर। और हम बार बार कहते हैं, हमसे मेरी मुराद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय विदेश मंत्री जी
कि इसके अंदर अगर भारत कोई भूमिका या कोई रोल अदा कर सकता है तो वी विल बी मोर देन हैप्पी टू कंट्रीब्यूट। तो इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर। इट इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, इट इज द टॉप 3 armies in the world. We have a very robust and a very strong military, and हमारी जो टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज हैं, चाहे वो हमारा मंगलयान हो, चाहे वो हमारी अपनी मिसाइल सिस्टम्स हो, या हमने अपने बलबूते पे अपने दम पे ASAT अपना डेवलप किया, एंटी सैटेलाइट। हम किसी भी एट विल हम किसी भी एनिमी नेशन का सैटेलाइट कभी भी गिरा सकते हैं। तो एंटी सैटेलाइट सिस्टम वो हमारी ताकत है भाई, और हमने खुद डेवलप की है। ऐसा नहीं है कि हमने किसी से वो चोरी करके या हमने किसी को साइंटिस्ट को घूस देके उनके ब्लूप्रिंट लेके और हमने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की है। इट इज इंडिजिनियसली डेवलप्ड। तो ये ऑल दिस इज समथिंग टू बी प्राउड अबाउट। ये दुनिया में हो क्या रहा है? दुनिया में एक बहुत खतरनाक खेल खेला जा रहा है। अब उनको अपना डॉलर बढ़ाना है, वो डॉलर की सप्लाई मार्केट में कम करते हैं। डॉलर की सप्लाई मार्केट में कम करते क्या होगा? डॉलर की कीमतें बढ़ती जाएंगी और हमारी करेंसी गिरती जाएंगी। ठीक है, ये एक अमेरिका का गेम प्लान शुरू से था कि भाई जब मुझे अपने इकोनॉमी को मजबूत करना है, डॉलर को मजबूत करना है, मैं डॉलर की सप्लाई रोक दूं दुनिया में, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल करेंसी डॉलर है। अब ये शुरू कहां से होता है? ये शुरू होता है सऊदी अरब से। जब सऊदियों ने तेल बेचना शुरू किया था तो अमेरिकन के उनके साथ एक एग्रीमेंट हो गया था कि दुनिया में आप तेल US डॉलर में बेचोगे। उस दिन जो डॉलर है उसका वर्चस्व पूरी दुनिया पे आ गया, क्योंकि अगर तेल सबसे खरीदने बेचने वाली कमोडिटी अगर ये डॉलर में बिकेगी तो इंटरनेशनल करेंसी बन गई डॉलर। फिर दुनिया में इसके टक्कर में ला यूरो, पर आप जानते हैं यूरो इतना पकड़ नहीं पाया। फिर कुछ US ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह वो तो वो एक अलग, वो भी डॉलर का ही पार्ट मानते हैं। फिर एक चौथी चीज होती है गोल्ड। आपके पास सेंट्रल बैंक में कितना गोल्ड है, उसके अगेंस्ट आप करेंसी इशू करते हो। अब ये जो डॉलर की जंग चल रही थी, जो डॉलर का बातचीत चल रही थी, ये दुनिया में काफी साल तक डॉलर ने डोमिनेट किया। अभी इसमें एक पेज है जो काफी लोग को नहीं पता और जो बहुत इंपॉर्टेंट पेज है। जब कोविड हुआ, अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका दबा के डॉलर छापने लगा। 7 ट्रिलियन डॉलर, सुनिएगा, 7 ट्रिलियन डॉलर वर्थ करेंसी अमेरिका ने छाप दी और लोगों के खातों में डाल दी, वहां डाल दी। और जो इन्फ्लेशन वहां हुई, तो रशियन यूक्रेन क्राइसिस का भी रोल है, पर अगर आप प्रिंटिंग बेतहाशा करते हो तो इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं होती है। फिर अमेरिका ने क्या? डॉलर छाप तो बहुत दिया, अब इनको ऐसा क्या किया जाए कि दुनिया में डॉलर ना गिरे। उन्होंने डॉलर की सप्लाई रोक दी। पर अब की बार दुनिया इस चीज को भांप गई थी, और मोदी जी तो खैर सबसे पहले भांप जाते हो, तो उनको तो हवा भी कहीं चलती, उनको आइडिया हो जाता, उनके पास गेम प्लान भी रेडी होता है। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने पेंडेमिक के तौर में देखिए दौरान हमें बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया, आपने खाना दिया, पीना दिया, दवाई दी, आपने पैसा नहीं डाला लोगों के खाते में। आज जिस इकोनॉमी में पैसा डाला, पैसा कैसा डाला? लोगों ने छाप के पैसा डाला, सीधी सी बात है। आपने पैसा डाला, वहां इन्फ्लेशन आज आसमान छू रही, इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई हो गए। हम इस चीज से बचे। ये हमारे इकोनॉमिक प्रूडेंस का पहला बार था। फिर हमने बताया आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, वो खैर चल ही रहा था। और आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के कितने चमत्कार हमारे आसपास हो रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तीसरी चीज आई, फिर आपने देखोगा पीछे हमने धड़ल्ले से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में इंडिया लग गया, इससे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उससे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, 6-8 महीने की। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ गेम प्लान कितना बड़ा था। तो हमने इजराइल के साथ हमारा हो गया, हमने UAE के साथ हमने कर लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ बात चल रही है, यूरोपियन यूनियन के साथ चल रही है, UK के साथ चल रही है, जर्मन हमसे इंटरेस्टेड है। आज दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क है जो हमसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है? जैसे ये कंट्री 50, जैसे हमारा रुपये 50 से कंट्री में आ जाता है, ये बाय डिफॉल्ट इंटरनेशनल करेंसी बन चुका है। बनेगा नहीं, बन जाएगा ऑटोमेटिकली। 0.4%, विच आई डाउट, मेरे हिसाब से चाइना 2.5-3% से ज्यादा नहीं कर सकता, और जापान 1.6%, और हम यूके की बात करें, यूके 0.3%। तो जो मैंने आपको बोला था, हम यूके को इतना पीछे छोड़ देंगे, हमें कभी नहीं पकड़ पाएगा, आज वो बात सिद्ध हो गई। मैंने अपने की 4 और पीछे की 2 इकोनॉमियों का हाल बताया आपको। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी विच इज एंडोर्स ऑफिशियली एंड फॉर्मली बाय IMF। जब मैं कहता था लोग मानते ही नहीं थे, आज IMF ने नंबर जारी किए तो नेशनल टीवी पे डिबेट हुई, आप सब मान गए भाई ये हो रहा है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हो गए, ये हमारा हो गया। अब हमने 2 चीजें और की है। 2 चीजें जो आपके आज नजर में आई होंगी, आज या कल में नजर में आई होंगी। देखिए, अगर आप हमारा इंपोर्ट बिल स्टडी करें, हम इंपोर्ट क्या करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी। नंबर 1 चीज तो सबको पता है, नंबर 1 चीज हमें लगता है कि भाई पेट्रोल है, क्रूड ऑयल है, सबको पता है, ठीक है जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अगर आप एक क्विज करें, आप पूछिए दर्शकों से कि नंबर 2 चीज कौन सी है, देखिए कोई आंसर देता है।
विच इज द नंबर 2 इन, गूगल ना करे, जल्दी बताए। नहीं, मैं बता बता रहा हूँ, किसी का- गोल्ड नहीं नहीं, गोल्ड है, मुझे पता है। अच्छा जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया, आपने बिल्कुल मुझे सही पता बताया, है। गोल्ड है। हाँ, मैं दर्शकों से जस्ट टू, देखिए रोहित भाई, गोल्ड है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या है, कवायद क्या है, यहां से आपको ये चीजें, तो ये 4 चीजें पहले क्लियर होगी हमारी। अब पेट्रोल और गोल्ड पे आते हैं। हम 5 मिलियन यानी कि 50 लाख बैरल पेट्रोल दिन में कंज्यूम करते हैं। रशिया से हमें 25 से 30 डॉलर, 25 से 30 डॉलर सस्ता मिलता बैरल। और अगर आप इसकी कैलकुलेशन, अगर आप इसकी कैलकुलेशन करें तो आपने दिन में कितना बचा, आपने महीने में कितना, आपने साल में कितना बचाया, आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स वी हैव सेव्ड बाय टेकिंग रशियन ऑयल। हमने एक बहुत बड़ी जो ड्रेन था अपने फॉरेन एक्सचेंज में, उसको लगने से बचा है। इसलिए हमारी फॉरेन जो हमारी इन्फ्लेशन है और जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो ज्यादा नहीं बदला, जबकि यूएस में इंटरेस्ट रेट डबल हो चुका है। यूके 3.5% की बात कर रहा है, और यूके में इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा, यूएस में इन्फ्लेशन हमसे ज्यादा 45 ईयर्स का ऑलमोस्ट आए हैं। यहाँ यूके ऑलरेडी रिसेशन में, एसएनपी कहता है, और यूरोप रिसेशन की जाने के कगार में। मैंने आपके शो पे प्रेडिक्ट किया था जर्मनी की इकोनॉमी विल टैंक नेक्स्ट, एंड इट इज कमिंग ट्रू। अब जर्मनी का ग्रोथ रेट देखिए -0.3% है, ये मैं प्रेडिक्ट कर चुका हूं आपके नेशनल टीवी पे। जर्मनी इज द नेक्स्ट इन लाइन, यूके के बाद जर्मनी का नंबर है। वो आज बात सच होगी, IMF ने वैलिडेट कर दिया, मैं आप कुछ नहीं कहता। ठीक है सर, हमने क्या किया, देखिए क्रूड की हमने व्यवस्था कर ली। आज क्रूड में हमने एक और महत्वपूर्ण चीज कर ली। आज नितिन गडकरी जी ने एक गाड़ी टोयोटा की लॉन्च करी है इंडिया में, जो हाइब्रिड इंजन पे चलेगी। हाइब्रिड इंजन का मतलब है या पूरा पेट्रोल या 20% इथेनॉल ब्लेंड या 100% इथेनॉल। और हमारे पास करोड़ों लाखों लीटर इथेनॉल बनाने की क्षमता है। और इथेनॉल का जो अभी प्रिवेलिंग प्राइस है 50 रुपए है, और आपकी गाड़ी लगभग उतना ही चलेगी जितना 1 लीटर पेट्रोल में चलती है। आने वाले 5 साल में हमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता ही नहीं होगी। यहां हमें चाहिए ईवी चलाने के लिए रेयर अर्थ। रेयर अर्थ की हमने व्यवस्था कहां से की, अर्जेंटीना में डॉक्टर जयशंकर गए थे, वहां एक कंपनी से कोलैबोरेशन किया, अर्जेंटीना और वेनेजुएला में हमने अपने ऑयल का एक और हिसाब किताब बनाया, 40% जॉइंट वेंचर करके। अर्जेंटीना में हमने कुछ माइनिंग राइट्स लिए वहां की कुछ नई खदानों के, जिससे हमें लिथियम मिलता रहे। और उसके बाद डॉक्टर जयशंकर कहां जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नंबर 1 प्रोड्यूसर ऑफ आयरन, बॉक्साइड और ओपल, नंबर 2 प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड अदर रेयर अर्थ्स। वहां भी हमने अपनी कर दी, वहां का स्टेटमेंट आपने दिया, इंडो पैसिफिक विल नॉट बी डोमिनेटेड एनीबॉडी, विल नॉट बी लेड बाय डोमिनेटेड बाय एनीबॉडी। यहां हमने ये सिस्टम बैठा दिया ताकि ईवीज और अल्टरनेट फ्यूल पे हम काम करें। नितिन गडकरी जी ने कहा लिक्विड हाइड्रोजन का पहला कारखाना हमारे यहाँ लग रहा है। जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का कारखाना लगेगा, 70 रुपए लीटर लिक्विड हाइड्रोजन पड़ेगा आपको। इसे हाइड्रोजन फ्यूल कहते हैं या ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन से आपकी गाड़ी चलेगी करीब करीब 400 किलोमीटर 70 रुपए पे, मार्क माय वर्ड, 70 रुपए पे 400 किलोमीटर। सोचिए, साल 2 साल 3 साल में हमें खाड़ी के देशों से तेल चाहिए ही नहीं। कितने 100 बिलियन डॉलर हम बचाएंगे, कितने हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर हम बचाएंगे। ठीक है जी, ये हम हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स हम ये बचा रहे हैं। ये मोदी जी का विजन है, इट इज विजन इन वर्किंग। यू हैव टू अप्रिशिएट दिस वर्क इज नॉट डन टुडे। ये काम सालों 1.5 साल से चल रहा है, 2 साल से चल रहा है। पर हमारी फितरत ये नहीं है कि जब तक काम हो ना जाए तब तक बताते नहीं, जिस दिन काम हो जाए उसके बारे में बता देते हैं। देखिए ये रहा आपका पेट्रोल की कहानी। दूसरी कहानी, अभी रशिया से तेल लेके वी हैव सेव्ड हंड्रेड्स ऑफ, मतलब करीब 20-30-40 बिलियन डॉलर या 60 बिलियन डॉलर अगर आप कैलकुलेशन करें हमने बचाया। और अगर हमें तेल ना लेने पड़े, सोचे कितने डॉलर बचेंगे। अब दूसरी चीज कौन सी है रोहित भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल 100% राइट, सोना। अब सोने की कहानी